दोस्तों उम्र 25 हो या 55 बैटमैन का जवाब नहीं है। डार्क नाइट रिटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी टाइमलाइन का बैटमैन अपनी लड़ाई को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है और अगले 10 साल वो ऐसे ही निकाल देता है। लेकिन 10 साल बीतते बीतते उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसका जो शहर है अब वो पहले से कहीं ज्यादा अराजक हो चुका है। यहाँ पे उसको दोबारा बैटमैन बन के आने का डिसीजन लेना पड़ता है और यहाँ पे वो काफी उम्र दराज होने के बावजूद भी अपने पुराने दुश्मन जैसे कि जोकर और टू फेस का सामना करता है। इससे भी ज्यादा तो उसके जो नए और जवान दुश्मन हैं वो उनको भी हराने में सफल हो जाता है। जैसे म्यूटेंट ग्रुप का लीडर है जिसने पूरे शहर में आतंक मचाया हुआ था, बैटमैन उसे आमने सामने की लड़ाई में हराने में सफल रहता है। और इसके बाद में जब यूएस सरकार सुपरमैन को उसे रोकने के लिए भेजती है तो भी वो उसको हराने में सफल रहता है ग्रीन एरो और क्रिप्टोनाइट की मदद से। और ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं अगर हम बात करें एक बूढ़े आदमी के हिसाब से जिसने एक बैट की जैसी ड्रेस पहनी हुई है। इसलिए तो हम कहते हैं दोस्तों 25 की एज हो या 55 की, बैटमैन का जवाब नहीं है। और दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द डार्क नाइट रिटर्न सीरीज को लेके जो आई थी 1986 में और वो कॉमिक्स के द्वारा कही गई सबसे ज्यादा इंप्रेसिव स्टोरीज में से एक है। ये वो स्टोरी है जिसने सुपर हीरो को देखने का नजरिया और बैटमैन और सुपरमैन को लेके दर्शकों का नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया था। 1986 में आई इस कॉमिक्स का मेरे पास है 30th एनिवर्सरी एडिशन और ये स्लिप केस बॉक्स एडिशन। इस वीडियो में हम लोग तो बात करेंगे दोनों एडिशंस की, क्या क्या इसमें मिलता है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टोरी का आपको इस सिनॉप्सिस में दे ही चुका हूं, तो अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देख पाएं कि आप इनको क्या इसमें मिलेगा, कहां आपको मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1986 में बहुत ही शानदार ये सीरीज आई थी बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स और इसके ऊपर दोस्तों एनिमेटेड मूवी भी आ चुकी है जिसको आप देख सकते हैं। कुछ कुछ यही स्टोरीज में आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत खूबसूरती से, जितना खूबसूरती से इस कॉमिक्स में उतना ही खूबसूरती से उसको उस मूवी में भी दर्शाया गया है। इस कॉमिक्स को दोस्तों लगभग 30 साल हो चुके हैं। इसका 30th एनिवर्सरी एडिशन हमारे पास आ चुका है और साथ ही साथ मेरे पास इसका स्लिप केस। आपको इसमें से क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग का डिफरेंस भी बहुत है दोस्तों। ये आपको 1100-1200 की रेंज में पड़ जाता है और ये लगभग आपको 2200 से 2400 की रेंज में जाता है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस हैं क्या नहीं, तो एक एक करके दोस्तों दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका 30th एनिवर्सरी एडिशन कैसा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कलेक्टर्स एडिशंस को। तो दोस्तों जब हम इस कॉमिक्स को ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ देखने मिलेंगे इससे रिलेटेड कुछ जो रिव्यूज दिए गए हैं। फिर यहाँ पे कॉमिक शुरू होती है, यहाँ पे आपको क्रेडिट पेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है जो फ्रैंक मिलर और ब्रायन के बीच में है, जो राइटर्स हैं इस डार्क नाइट सीरीज के, द मास्टर सीरीज, और जो बैटमैन डार्क नाइट इसके रिलीज को लेके इसका इंपैक्ट क्या है वर्ल्ड पे और वो इंपैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग रहा है, वो एक पूरी कन्वर्सेशन आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हैं जो 2015 में पब्लिश हुई थी। उसके साथ दोस्तों जेम्स ओल्सन का आप ये एक क्लिप इसमें पढ़ सकते हैं जिसको डेली प्लेनेट के उससे छापा गया है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास ये कवर आर्ट और यहाँ पे डार्क नाइट रिटर्न्स का जो बुक 1 है ये उसका ओरिजिनल कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आर्ट वर्क दोस्तों इसका थोड़ा सा आप कहिए कि ये सबका कप ऑफ टी नहीं हो सकता, इसको एक डिफरेंट आर्ट वर्क में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पूरे कॉमिक्स के साथ में कॉमिक्स को किए गए ट्रीटमेंट के तौर पे ये आर्ट वर्क बहुत ज्यादा खास है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पैनल्स दिए गए हैं, यहाँ पे बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन को रेस करते हुए दिखाया जाता है और फिर जो टीवी पैनल्स आप देखते हैं इसमें धीरे धीरे करके पूरा एक समय बीतता जाता है और 10 साल बाद जब बैटमैन अपनी लड़ाई अपना केप रख चुका है और यहाँ पे उसको एहसास हो रहा है कि शहर को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, समय बीतता जा रहा है, आप देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे बैटमैन इन सारी चीजों को फेस करता जा रहा है और फाइनली इन सब के बाद अब वो डिसाइड करता है कि उसको दोबारा बैटमैन बन के शहर में आना पड़ेगा। लेकिन अब उसकी उम्र दोस्तों काफी ज्यादा हो चुकी है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, जैसे मैंने आपको बता भी दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों चाहे उसके पुराने विलेन हो, चाहे नए विलेन हो, चाहे वो म्यूटेंट्स का सरदार हो, सभी को बैटमैन ने काफी अच्छे से धूल चटाई और बैटमैन अपने शहर में यानी कि इन सब सिनारियों के बाद 10 साल बाद वापसी कर चुका है। तो काफी इंप्रेसिव है इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंडिंग इसकी दोस्तों बहुत ज्यादा कहिए कि एक मर्मस्पर्शी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसमें आप एल्फ्रेड को खो देते हैं। सुपरमैन बैटमैन की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा सीन है, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सीन है जब बैटमैन सुपरमैन को पीटते हुए कहता है कि जब भी तुम खुद को देखोगे तुम्हें याद आएगा कि तुमको एक बूढ़े ने हरा दिया था। और ये पावरफुल फाइट्स दोस्तों, पावरफुल डायलॉग्स, एक पावरफुल मैसेज इसमें काफ़ी स्ट्रांगली आता है और आप इस पूरी सीरीज को
काफ़ी बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। इसमें मैं तो कोई कमी नहीं निकाल सकता। आर्टवर्क हाँ दोस्तों, हम सबके अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, लेकिन इसकी स्टोरी के साथ मुझे इस आर्टवर्क से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं रही है। यहाँ दोस्तों बैटमैन आपके सामने है और एक नए एंडिंग जो आती है उसमें, अब आप उसको पढ़ ही लीजिएगा, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। वैसे तो 30 साल पुरानी बुक है बट स्टिल तब भी। और इसके लास्ट में दोस्तों आपको एडिशनल चीज़ जो देखने मिलती है वो मिलती है कवर गैलरी। यहाँ पे ये वार्नर बुक्स का जो एडिशन है उसका कवर आर्ट है, ये एनिवर्सरी एडिशन का कवर आर्ट है जिसमें इस वाली आर्ट को रीड्रॉ किया गया था। ओरिजिनल कवर्स आपको दोस्तों बुक के अंदर देखने के लिए ही मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो उसका दोस्तों हार्ड कवर एडिशन आया था उसका ये आपको कवर आर्ट देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको उसकी दोस्तों ओरिजिनल जो स्क्रिप्टिंग है वो ये देखने के लिए मिल जाती है, किस तरीके से ये एपिसोड क्रिएट किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। 1984 में फ्रैंक मिलर के द्वारा ये दोस्तों चीज़ें तैयार की गई थी। देखिए इसका पहले नाम होली टेरर है, उसको कट करके डार्क नाइट यहाँ पे किया गया है, तो सारे पेजेस आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों पेंसिल आर्ट गैलरीज आप देखेंगे कि पेंसिल से ये आर्ट किस तरीके से ड्रॉ की गई थी, और अंदर बुक में आप देख पाएंगे कि आफ्टर कलरिंग इसको कितना खूबसूरती से आपके सामने लाया गया है। तो ये दोस्तों इसमें आपको पेंसिल आर्ट देखने के लिए मिलती हैं, और ये एंडिंग पार्ट से कुछ हैं। फिर यहाँ पे फ्रैंक मिलर और क्लॉस जैनसन के आपको यहाँ पे जो विवरण है वो पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ दोस्तों इसमें मेन बुक के साथ साथ आपको काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये आपका आ जाता है 30th एनिवर्सरी एडिशन, इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब हमारे पास आता है दोस्तों ये कलेक्टर्स एडिशन। तो कलेक्टर्स एडिशन, कलेक्टर्स जैसा कि इसका नाम ही है, तो इसको और खूबसूरती से बनाया गया है। स्लिप केस के अंदर दोस्तों इसकी चारों बुक्स 4 पार्ट में आती हैं। तो एक साइड आपको देखने के लिए मिलता है सुपरमैन, यहाँ पे जैसा ये वाला कवर आर्ट था कुछ ये वैसा ही कवर आर्ट है। इसमें जो सिंबल है सिर्फ वही ग्लो करता है, और पीछे आपको बैटमैन का सिंबल ग्लो करता हुआ दिख जाएगा। फ्रंट पे हम बात करें तो ये कवर आर्ट रही है, इसमें आप बैटमैन को देखिए पूरा ग्लॉसी में है, लेकिन बैट लोगो जो है वो आपको मैट में देखने के लिए मिल जाता है। और ये वाली आर्ट यहाँ आपके कंटिन्यू होती है और ये आपकी यहाँ तक जाती है, यानी कि अगर हम इसको फ्लिप ओपन करेंगे तो ये पूरी आर्ट आपको देखने मिलेगी। बैटमैन है और ये जो नया रॉबिन आपको है, और फिर साथ में सुपरमैन यहाँ पे उड़ रहा है। तो काफ़ी वेल प्लान्ड और वेल डिजाइंड है, इसको मैं कहूँगा। तो जैसे आप इसको इस तरीके से देखते जाएंगे तो आपकी आर्ट अनब्रेकेबली चलती रहेगी, किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं आएगा। ऐसा लगेगा 2 अलग अलग आर्ट्स लगा दी हैं। इवन यहाँ पे भी ये आर्ट आपकी कंटिन्यूशन में रहती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लोगो और टाइटल बैटमैन, और यहाँ पे जो इसके आर्टिस्ट हैं उनका नाम और डीसी का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ डीसी का लोगो, और उसके अलावा दोस्तों ये आ जाते हैं आपके 4 पार्ट्स। तो अब मैं इनको स्लिप केस से बाहर निकालता हूं। तो ये दोस्तों को स्लिप केस है। स्लिप केस बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, बट अपना काम करने के लायक ये सफिशिएंट है। लेकिन ये डिस्पैच जब हुआ है मेरे पास अमेजोन से, तो उसमें इसका ये थोड़ा सा निकल गया था, जिसमें मुझको टेपिंग करनी पड़ी थी। तो दोस्तों ये है इसके पार्ट 1, 2, 3, 4। तो ये दोस्तों पार्ट 1 ओरिजिनल कवर आर्ट के साथ में और ग्लॉसी और मैट का बेहतरीन मिश्रण। इसमें जो है बुक्स काफ़ी पतली दोस्तों रही थी, तो पतले पतले से ये एडिशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें जब आप ओपन करते हैं तो बुक बिल्कुल उसी तरीके से शुरू होती है, लेकिन इसमें आपको एंड में किसी भी तरीके का एडिशनल कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रंट और बैक ओरिजिनल बुक की तरह आ जाता है, लेकिन कोई भी एडिशनल कंटेंट इसमें आपके पास नहीं आता। ये है इसकी बुक 1। ये आती है दोस्तों बुक 2, जिसका मैंने अभी आपको इस वाले एडिशन में दिखाया था, इसका रिक्रिएटेड वर्जन भी था। ये इसका कवर आर्ट है और अंदर ब्लैक पेजेस के साथ में है। फिर दोस्तों ये स्टार्ट हो जाती है बुक, और यहाँ पे बिना किसी एडिशनल कंटेंट के ये वाली बुक भी आपकी एंड हो जाती है। फिर आते हैं बुक 3 पे। इसका भी देखिए दोस्तों ये कवर आर्ट यूज़ किया गया है, बैटमैन का लोगो और ये नया रॉबिन। और हम इसको बैक साइड से देखें, हर बैक साइड में दोस्तों एक एक बैटमैन का जो कहिए कि एक डायलॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आपकी बुक सभी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे तैयार की गई हैं, अंदर से और बाहर से। और यहाँ दोस्तों एंड में आके उसी प्रकार से इसका अंत होता है, कोई भी कैसा भी एडिशनल कंटेंट नहीं है। ये आता है दोस्तों को चौथा पार्ट, जिसके कवर आर्ट पे ही आप देख सकते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो अपने आप में आज तक एक बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट रहा है। मल्टीपल मूवीज अब इस पर बनती जा रही हैं, एनिमेशन में मल्टीपल टाइम्स ही आ चुका है। यहाँ आप उसको देख सकते हैं, बैटमैन का ये ब्रिलियंट वाला सूट और सुपरमैन और उसकी लड़ाई। फिर ये ब्लैक पैनल में दोस्तों आता है, ये इसका एक और दोस्तों कवर आर्ट वर्जन। और एट द बैक कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन आपको कोई भी किसी प्रकार का एडिशनल कंटेंट इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये 4 बुक्स हैं दोस्तों, उसमें एडिशनल कंटेंट के तौर पे आपके पास सिर्फ ये बैटमैन के डायलॉग्स हैं, और क्योंकि इसको कलेक्टर के लिए बनाया गया है तो ये आपके पास स्टडी हार्ड कवर्स में आते हैं। तो आपको बिलीव करना मुश्किल होगा कि ये 4 बुक्स जो आप देख रहे हैं और ये 1 बुक, इनमें कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो ये
इसके बराबर कंटेंट रखता है, या मैं कहूँ कि इसके अंदर इससे ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको हार्ड कवर खूबसूरत बुक्स चाहिए या ये 30th एनिवर्सरी एडिशन जो अपने साथ कुछ और यादें समेट कर भी लाता है। प्राइस का डिफरेंस दोस्तों लगभग दुगने का आ जाता है, तो मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकता कि आपको सिर्फ कलेक्टर एडिशन लेना चाहिए या 30th एनिवर्सरी एडिशन। यहाँ पे दोस्तों चॉइस आपकी रहेगी, क्या आप एक खूबसूरत सा कलेक्टर एडिशन चाहते हैं जिसको आप अपने कलेक्शन में रख पाएं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, और जिसको एक हार्ड कवर के तौर पे हार्ड कवर के साथ ही बनाया गया स्लिप केस में, या फिर आप चाहते हैं इसका एनिवर्सरी एडिशन जिसमें आपको कुछ अनूठी चीज़ें, कुछ अनूठे और एडिशनल कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर दोस्तों आप बड़े कलेक्टर हैं तो आप दोनों भी परचेज कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और अगर आप दोनों में से चूज करना है तो वो आपका कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन रहेगा, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। तो ये दोनों दोस्तों आपको कैसे लगे, इनमें से आपको अगर खरीदना हो तो आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे या दोनों खरीदना पसंद करेंगे, सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए आपकी फेवरेट बैटमैन कॉमिक्स कौन सी है या सुपरमैन सीरीज कौन सी है। और हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस में जिसमें आपको कॉमिक्स, एंटरटेनमेंट, गैजेट्स और ढेर सारा यानी कि सब कुछ मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।